जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 20/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पहला क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है। समझो, अगर बेसिक वे में जाएं तो हमें ऐसे समझना होता है कि SI इज इक्वल टू PRT बाय 100 होता है। यानी प्रिंसिपल P रुपया लगाया और आपको मिल रहा है 3P, यानी P लगाया 3P मिला 8 साल में, तो 2P एज ए ब्याज होगा, तो 2P यहां पर एज ए इंटरेस्ट हो गया। और रेट निकालना है, टाइम 8 साल का गिवन है बटा 100। बस कैलकुलेट कर लीजिए। कहते हैं P से P गया, 2 से ये 4 बार में गया और 4 से ये 25 बार में गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। यही आपका आंसर। ये बेसिक वे में था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमें ओरल भी करना आना चाहिए। भाई 100% लगाया और 300% हो गया, क्योंकि 3 गुना का मतलब 300%, यानी 200% आपको ब्याज में मिला। लेकिन कितने साल में? 8 साल में, तो 200/8 यानी 25% आंसर। सब नहीं समझ में आया? अरे देवताओं, प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% होता है। 3 गुना हो गया यानी 300% हो गया अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना मिला? तो आपने कहा सर 200% मिला। मैंने पूछा 200% कितने साल में मिला? तो मुस्कुराए कहा सर 8 साल में मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। तो जो ओरल बोला है वो हमने लिख दिया। प्यारा क्वेश्चन है जी हाँ, प्यारा क्वेश्चन है, 3 स्टार की रेटिंग के साथ है। इससे पहले ये शायद नहीं भी मिलेगा, शायद। हाँ, रेलवे में नहीं पूछा गया है। इजी। कहता है 2 घनों जिनके कोरों की लंबाइयां x और y है। कोर मतलब साइड। भाई जैसे ये एक घन है, ध्यान देना, ये आपका एक क्या है? घन है, और ये इसकी भुजा। तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती है कहां पर? क्यूब में, राइट। के परिमापों का योग 300 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर। अब समझो इसका परिमाप क्या होगा। सम ऑफ ऑल साइड परिमाप। घन में 12 भुजा होती हैं। सर हमें कैसे मालूम? अरे फर्श में देखो चौकोर 4 लकीरें, छत पे देखो चौकोर यानी 4 लकीरें, तो 4 4 कितना हुआ? 8 हुआ। 2 सामने और 2 पीछे, समझ गए? तो 12, यानी इसका जो पेरीमीटर होगा वो 12x होगा, और ऐसे ही y वाले का भी 12y होगा, और इसका समेशन हमसे कह रहा प्रभु 300 है। हमने कहा ठीक बा, ठीक बा। 12 से भाग दिया यानी x + y 25 आ गया। फिर कहता है कोरों x और y का मल्टीपल, यानी इनकी साइड्स का जो मल्टीपल है वो x × y, मोदी जी का भक्त 156। तो हमसे कहता है क्या? दोनों घनों के आयतन का योगफल, यानी x³ पहले घन का आयतन, दूसरे का y³। यही हमसे चाहता है। अभी इस क्वेश्चन में आपका शॉर्टकट काम आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल। पेपर टाइम दिमाग लग जाता है कि 156 जो होता है वो 13 × 12 होता है। 13 × 12 156, और 13 और 12 का योग ही 25 होता है। यानी यहां पर आप जाओगे तो आप कहोगे सर 13 का क्यूब और 12 का क्यूब आंसर। इसमें भी यूनिट प्लेस देख लो, 3 के क्यूब में 27, 7, 2 के क्यूब में 8, यानी 7 8 15, आंसर 39 25। एक बच्चा कह रहा सर हम नहीं मानेंगे। उस केस में 13 का क्यूब होता है 2197, और 12 का क्यूब होता है 1728। तो मेरे दोस्त मुस्कुरा के जोड़ देना, लगभग 4000 के आसपास।
एक ही वैल्यू है 3925। अब कह दो जोड़ो तो वो आप स्वयं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, अब जैसे मोदी जी मतलब 156 ना होता 155 होता तो क्या हम क्वेश्चन छोड़ देते? नहीं। उस केस में हम एल्जेब्रिक फॉर्मूले को याद रखेंगे कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो होगा वो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई होगा। यानी अगर आपका दिमाग हिट एंड ट्रायल काम ना करे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करो, और इसमें भी आप यूनिट डिजिट से बेहतर कर सकते हो। नॉट ए बिग डील, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा भाई। 25 के क्यूब में लास्ट में 5 आना ही है, आना ही है, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे जो मल्टीपल करोगे तो यहां 0 हो जाएगा, क्योंकि 156 में 5 का गुणा तो 0, तो इसके यूनिट प्लेस 5 और यहां 0, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा। तो मेरे भाई आंसर तब भी 3925 ही आएगा। समझ गए? फास्ट में भी। पाइप एंड सिस्टम का प्यारा क्वेश्चन 3 स्टार की रेटिंग के साथ है, और इसे ध्यान देना थोड़ा सा लैंग्वेज को भी। एफिशिएंसी क्या होता है हम जानते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ये बात हम जानते हैं। एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। टैंक की धारिता इतनी है 1800 है। अब लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है टैंक की खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से इतना अधिक है, ये बोला गया। एफिशिएंसी दी गई, हमने माना फिल करने वाले पाइप की जो क्षमता है वो x है, और खाली करने वाले पाइप की क्षमता क्या होगी? x प्लस 10 होगी। और कॉमन सेंस ये कहता है क्या कि जब हम अगर टाइम के बारे में बात करें, टाइम के बारे में, तो टाइम के बारे में जिसकी क्षमता कम समय ज्यादा, क्षमता भरने वाले की कम है तो समय ज्यादा लगेगा, और खाली करने वाली क्षमता ज्यादा है तो समय लेस लगेगा। अब लैंग्वेज को समझते हैं। कह रहा पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट कम समय लगता। अब ये जो उससे शब्द निकला है वो किसके लिए? खाली करने के लिए। देखो यानी यहां पर जो भाषा बोल रहा है, देखिए भाषा ये बोल रहा है कि दया भरने वाले पाइप को कम समय लग रहा है, ठीक है, और उल्टा बोल दिया है मतलब भाषा में यहां पर, ठीक है। उससे नहीं, भरने में 6 मिनट कम समय लगता है, ये उससे मुद्दा कर दिया है। तो भाषा के कारण हमारा जो T2 माइनस T1 है वो -6 होगा, लेकिन हम 6 ले रहे हैं। असल बात ये सिर्फ भाषा का प्रॉब्लम है जरा सी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये चलता है इन क्वेश्चनों में, मैंने ये देखा भी है, इसलिए इसको मैं ऑब्जेक्शन में नहीं बोल रहा हूं। जैसे 1800 है, जिसकी क्षमता कम है पहले उससे भाग दे दो x, और फिर 1800 है, क्षमता ज्यादा है उससे माइनस, लेकिन यहां माइनस का 6 आना था, लेकिन हम 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6, क्योंकि समय का अंतर लिखा जाता है, एक्चुअल मुद्दा ये होता है। बस अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो इसको कैलकुलेशन भी वाया ऑप्शंस करते हैं। जैसे 65 रखा, 65 से 1800 दशमलव में आएगा, लेकिन ये इंटीजर है नहीं लेंगे, तो 50 को रखो। जहां हमने 50 को रखा और यहां पर भी 50 और 10 60 हो जाएगा इसमें, तो भाग दे दो। 50 से भाग दिया तो ये 36 बार में गया, 60 से भाग दिया तो ये 30 बार में गया, तो देखो अंतर 6 भी आ गया। यानी इसका आंसर 50 होगा, यानी भरने की क्षमता क्या होगी? 50 होगी। समझ गए मेरे भाई? इस चीज को याद रखना। अब देखो एक चीज समझो, भरने की क्षमता 50 होगी और 1800 है, तो भाग दिया, देखो इसमें 36 मिनट लग रहे हैं, इसमें 30 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। और यहां भाषा में क्या कह रहा है? कह रहा है खाली करने में जितना समय लगता है ये, उसे भरने में उससे इससे 6 मिनट कम, तो यहां 6 मिनट ज्यादा लग रहा है,
या तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को सही नहीं पढ़ रहा हूं या इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। हल्की सी वो आगे पीछे का तरीका सही है। ये क्वेश्चन मेरे भाई एरर आया, ऑब्जेक्शन करने के लिए आया था, ये एरर है। एरर क्या है उसको भी समझते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। कह रहा विकर्ण की लंबाई बताओ। अब टोटल सरफेस एरिया हमें मालूम है कि 2LB BH और HL होता है, और जिसकी वैल्यू 1488 दी गई। अभी एरर समझ जाओगे आप। यहां आप चाहो तो 2 से भाग भी दे दो, 744। अब मुद्दा ये कि जब मैं L और B का इंटू करता हूं, यानी 70 गुणे 96 करता हूं, बाकी अभी मान लो हम डेटा ऐसे ही रख दे रहे हैं, तो आप ये बताओ ये डेटा तो ज्यादा होता है, तो टोटल सरफेस एरिया कम कैसे हो जाएगा? कि तो सर यहां निगेटिव आ जाएगा, गांजा फूके हो क्या? साइड कभी निगेटिव होती है क्या? तो इसके कारण ये अब ये निगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई इसमें क्या है? एरर है। समझ गए? यानी हाइट हमारी निगेटिव -15 -25 नहीं होगी, ठीक है। अब कह दो सर पॉजिटिव लेके कर लो, तो फिर तो हम भी फूके हैं। तो इसमें समझदार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा? देखो बड़ी बारीकी से करना ऐसे क्वेश्चन को। देखो एक चीज समझो, जैसे 18 से इसको भाग दिया, तो ये जैसे मान लीजिए मोटा मोटा, तो ये 2 पॉइंट समथिंग में गया, 18 से भाग दिया। यहां भाग दे दो 13 से, तो ये देखो 1.13 दूनी 26, ये भी 2 पॉइंट समथिंग में। लेकिन इसमें देखोगे तो ये 25, तो ये 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है। पहले बोलो हाँ, तो आपने कहा हाँ। तो पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है। तो ये जिसका हर बड़ा होगा तो वो वैल्यू छोटी आएगी। तो ये ऑप्शंस डी और बी एलिमिनेट कर दीजिए। अब या तो ए होगा या तो सी होगा। तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लो, फालतू में भाग देके पूरा प्रॉपर करोगे, करने वाले वो भी करते। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक कर लो कौन बड़ा होगा। इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें कर लो। 26 का 23 में, तो 26 3 78, 7 हासिल। 26 दूना 52 और 7 और 25 गुणे 25 625, तो जीत इसकी हो गई। तो 25/26, 25/26, तो यही हमारा बड़ा होगा। अलग अलग ढंग से इसको कर सकते हैं हम लोग, सोच अलग है। अब कुछ लोग यही भाग देके डिसाइड कर लेंगे, तो वो भी सही है। कुछ लोग 23 में 25 का भाग देके कर लेंगे, वो भी सही है। तो कई मेथड से इसको किया जाता है। 5 संख्याओं का औसत 56 है, 4 ये तो 5वीं है। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मुस्कुरा दो अब तो 5 क्वेश्चन का 56 है मोदी जी, तो 5 का गुणा कर दो, टोटल ये हो गया। तो गुणा करके ही लिख दो, 6 पंचे 30, 3 हासिल, और 25 3 28, 280 हो गया। अब हमको यहां 4 संख्याओं के बारे में डेटा दिया गया, तो जोड़ के घटा दो, सबसे बेहतर है। 6 2 8 2 10 5 15 हासिल। समझदार है, समझदार है। हासिल कितना जाएगा? 1 2 3 5 1 6 4 10 3 13, 135 घटेगा। अब इतना घटा रहे हो 280 में, तो 145 आ जाएगा, 145। और यही हमारा सही आंसर। यदि किन्हीं आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, इन आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक, देखो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला वो क्या होता है दया? आप जानते हैं कि बहुलक जो होता है ये बहुत पूछा जा रहा है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि बच्चा फॉर्मूला नहीं याद करता, इसलिए 3 गुना माध्यिका के और 2 गुना माध्य के। अब भाषा को पकड़ो। भाषा कह रही है यदि किन्हीं आंकड़े की माध्यिका उसके बहुलक से इतना कम है, यानी बड़े भैया कौन है? बहुलक पुण्य में लिख देते हैं, बहुलक माइनस माध्यिका, वो हमको दिया गया 20.8, ये हमको गिवन है।
तो आंकड़े की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है। अब एक चीज देखो बड़ी बारीकी से, अगर यहां से एक माध्यिका इधर आ जाए तो आप ये कह सकते हो, क्या मैं बना देता हूं वरना ये सब नहीं लिखा जाता, बहुलक माइनस माध्यिका हो गया। अब यहां दो माध्यिका है, दो माध्य तो दो कॉमन ले लो, तो दो माध्यिका माइनस माध्य हो गया। बोलो हाँ। और उसमें भी मेरे दोस्त एक बात को समझना बहुत बारीकी से, बात क्या है उसको समझो, बात क्या है उसको समझो। बहुलक माइनस माध्यिका तो वो 20.8 हो गया, और इस 2 से भाग दोगे तो ये आपका डेटा आ जाएगा। अब 2 से भाग दोगे तो 10.4 होगा। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। यदि 600 केलों को 3 बंदरों के बीच इतने के अनुपात में वितरित किया गया तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले। अब मेरे भाई ध्यान देना, 1/14, 1/2 और 9/3, यानी इसे हम 3 भी बोल सकते हैं। 9/3 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। एलसीएम तो 14 ले लो, यहां 1 आया, यहां 7 आ जाएगा, और यहां 14 ते आए 42 आ जाएगा। अभी एक बच्चा कहता सर क्या हम और शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। 14 2 का एलसीएम 14 ही होता है, माइंड सेट कर लो। तो 14 में 14 का भाग दिया सीधे 1, 14 में 2 का भाग दिया 7 आया, लेकिन अब 14 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 42। इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब कह रहा है जोड़ लो मेरे भाई, 42 7 49 1 50, 50 बराबर किसके 600 किलो के, 1 बराबर 12 के। तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तो 1 बराबर 12 के। तो 42 में 12 का गुणा करोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 हासिल, और 12 चौक 48, 2 50, 504, 504। अब एक बच्चा और सोच रहा है कुन्नी में बैठ के, सर कुछ और दिमाग लगा ले, कुछ और। देखो आजकल हमारे अंदर ये चीज है और करना चाहिए। वो बच्चा कह रहा है सर जी आप ये बताओ 9/3 यानी 3, और हमसे यही वाला पूछा गया तो हम क्यों ना 3 का मल्टीपल देखें, इतनी राम कथा को क्यों देखें। सर ये होता नहीं, ये होता नहीं, 10 होता नहीं, तो ये आंसर, तो ये भी आप कर सकते हो। समझ गए। लेकिन मैं आपको एक बार ये भी कहूं, देखो ये करिए 99% सही होता है, 1% इसमें भी खेला है। कभी कभी क्या है कि जब हम भाग देते हैं ना तो वैल्यू ही अलग पैटर्न पे जाती है। कई बार क्वेश्चन हमने कराए भी है, तो वहां रिस्क होता है। जैसे यहां 50 से चला गया, जिसे नहीं जा रहा हो तो उस केस में वो अलग पैटर्न से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो ये भी देखा गया, 99% सही होगा। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए सरल है। देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। सर ये कब पढ़ा, अरे देवता, -1 उधर जाएगा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना। अरे अब तो बोलो हाँ, बोला हाँ। अब यहां पर देखो साइन वाला मुद्दा है, यहां से देखोगे तो 1 - सेक स्क्वायर ए, 1 - सेक स्क्वायर ए, तो माइनस का टेन स्क्वायर ए थीटा मतलब ए आएगा। ऐसे यहां पर भी 1 - कॉसेक स्क्वायर ए यानी माइनस का कॉट आ जाएगा, लेकिन दया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसमें भी ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 की पावर 4a हो जाएगा। और देशवासियों 10a का मान आपके सामने, चौड़ा 3 चौड़ा 3 चौड़ा 3, 4 की पावर 4 मोदी जी 256 यानी 56, और 3 का क्यूब 81।
256/81। यही हमारा क्या है, सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, कोई बात नहीं, अब ये तो करने से ही होगा, इसमें क्या दिमाग लगाएं। हाँ, नहीं लगाएंगे। देखो ये हो गया 42, तो 285 ऐसे रखो, माइनस 42 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 24 1 25, 252, और यहां प्लस का 83। ठीक है, देखो आंसर ए और बी में है, पर अब इतना भी हम अंधी नहीं कर सकते, तो नहीं समझे, दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर 33 आ जाएगा। अब कर लो 116 आंसर। ठीक है, 116 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तेरा वर्ष 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, दो लगातार दशकों में बोला गया, दशक यानी 10-10 साल की बात हो रही है, जनसंख्या 20% प्रति दशक की वृद्धि हो रही है, तो 1976 में कितनी। अब बच्चा घबराया, सर क्या कैलकुलेशन करेंगे, हमने कहा नहीं, बस पेशेंस होना चाहिए। देखो कैसे, 207300 हर साल 20% बढ़ रही है, यानी 120% हो जा रही है, और फिर 120, मतलब हर 10 साल में 20% बढ़ रही है, हर 10 साल में 20% बढ़ रही है, तो 120%, 120%। अब आपको क्या है, बलि देनी है, परसेंटेज, परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बलि। अब देखो यूनिट प्लेस 4, क्या है 12, यूनिट प्लेस पे 2 किसके है, 298512, 298512, बस यही आंसर हमारा। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर क्या कहता है, कहता है प्रभु बहुलक बताओ। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया, और उसमें भी आप ऑप्शंस के हिसाब से लो, जैसे पहला 21 लिखा है तो 1 2 3, 3 बार 21, 25 1 2 2 बार 25, 27 1 2 2 बार 27, 31 1 2, अच्छा सभी 2 2, 21 की जीत हो गई, क्योंकि 21 3 बार है, बाकी सब 2 2 बार है, तो ये हमारा बहुलक हो गया, है ना सरल, बोलो क्लियर है। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, कह रहा 2 वर्ष बाद जनसंख्या बताओ। हमने कहा बिल्कुल बेसिक से करेंगे, हाँ जनसंख्या इतनी रहा है, हमने कहा ठीक बानी, 5% बढ़ा दिया तो 105% हो गया, और 20% बढ़ा दिया 30% तो 130% हो गया। देंगे परसेंटेज, मतलब बलियां देंगे, तो बलि देने में माहिर है, दे दी बलि, दे दी बलि। अब देखो एक चीज समझो, इतना क्लियर हो गया कि सिर्फ एक ही जीरो का जन्म होगा, क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड है, और दया ये भी ऑड है, यानी जन्म सिर्फ एक जीरो का हो रहा है, वो भी ये, 2 जीरो का जन्म ही नहीं हुआ, मुद्दा ही खत्म, आंसर ये। अब जुझारू बच्चे लगे होंगे मिशन में, रीना नवीन अर्पिता ने क्रमशः इतने के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया, वर्ष के अंत में 36,400 का लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है, तो नवीन ने कितना निवेश किया। अब एक चीज समझो, कुल निवेश का इतना, यानी ये जो 14% की वैल्यू है ना दया, 36,400 है, तो इनकी कैपिटल, तीनों की कैपिटल वो अपने आप 100%, तो 1% निकाल लो, 14 दूनी 28 और 84, 100% यानी 260000, यानी तीनों के द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो 2,60,000 का निवेश किया, और उसमें भी नवीन भैया का पूछा गया, नवीन भैया, ठीक है, नवीन भैया, ठीक है,
और शायद नवीन भैया ने RWA छोड़ भी दिया है। नवीन भैया फेमस है, नवीन सर। तो देखा जाए मेरे भाई, ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया, सबको जोड़ो तो ये पूरा डेटा 24 हो रहा है। कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, यानी 24 यूनिट की वैल्यू 26,000, और हमसे 6 यूनिट यानी 4 से भाग दे दो, तो 4 से जब भाग दिया तो 6 यूनिट, तो 4 से बस भाग दे दो, तो ये कहीं ना कहीं 65, उसके बाद 3 जीरो, 65,000 इज द राइट आंसर। अब देखो बच्चे बहुत दिमागी हैं, बच्चे पेपर टाइम कह रहे हैं कुन्ने में बैठ के, सर जी ऐसा करते हैं, काहे इतनी राम कथा देखते हैं, क्या ये 3 का मल्टीपल नहीं है? हमने कहा बिल्कुल बात है। तो आप बताओ खेला हो गया कि नहीं हो गया? 65,000 3 का मल्टीपल ही रहेगा। बाय दिस कोलाबरी डी। बोलो बोलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही ज्ञान दिया था कि मेरे भाई इस वाले चीज में कि विस्की सो रिस्की, तो ये चीज ध्यान देना। मैंने कहा 99%, वो कुदरत की माया की इसी सेट में एक क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, जो कि नहीं है मल्टीपल। समझदार बनिए और सही से जानिए। देखिए एक्सपीरियंस बता देता है, मतलब मैं आपको बताता इसलिए चलता हूं ना, ये चीज हो सकती है तो आप मानना, ये नहीं कि टीचरों के बोला जय माता दी, होता है ऐसा नहीं, मैं भी यही करता हूं, पर खतरा हो भी सकता हो, खतरा नहीं भी हो सकता है। बाकी अपने विचार कमेंट में बताना कि किसके साथ खेला हुआ कि हम ये नहीं करेंगे, और ये अब मैं यहां 5 स्टार लिख दे रहा हूं सिर्फ इस बात के लिए कि आप सावधानी बरतेंगे। ये क्वेश्चन लोग कह रहे हैं ग्रुप डी में बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है 2025, और बड़ा सिंपल है, उससे पहले आप कहां मिल गया है, आप देख ही रहो, ठीक है। फिर अब पी आयत ABCD के भीतर कोई एक बिंदु है, हमने कहा अति सुंदर, एक आयत बना लेते हैं सुंदर सरल सा। पी कोई बिंदु है, ठीक है, यहां कहीं ऐसे बनाया जाता है। अब जैसे इसका रेक्टेंगल तो ABCD ऐसे, और ये कहीं डायगोनल पे नहीं होता, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे। हाँ, ये नहीं कि डायगोनल झोंक दिया। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है P से A स्क्वायर, P से C स्क्वायर, P से B स्क्वायर और P से D स्क्वायर। मैंने YouTube में मेंसुरेशन के फॉर्मूले डाले थे 2D और 3D के, उसमें है प्रॉपर वे में ये चीज पूछा जा रहा है। P से A स्क्वायर, P से C स्क्वायर, P से B स्क्वायर, P से D स्क्वायर। कह रहा PD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सर क्या, अरे वैल्यू रखो और निकालो। PA 94, तो 94 का स्क्वायर, PC कहां गया 67 का स्क्वायर, और हमको PB दिया गया तो इधर लाके घटा दो 61 का स्क्वायर, और हमको चाहिए PD का स्क्वायर। अब एक बात को समझना बहुत बारीकी से, अगर हम मान लो यहां यूनिट प्लेस खेलें, जैसे 4 का स्क्वायर में 6 आया, 7 का स्क्वायर 49 का 9 आया, यहां 1 आया, 9 6 15 में से 1 गया तो 4 आया, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आया, बोलो हाँ। लेकिन ये 4 जो यूनिट प्लेस पे है वो पीडी के स्क्वायर वैल्यू पे है, यानी ऐसा स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर 36 यूनिट प्लेस पे आएगा, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट प्लेस पे, 8 का स्क्वायर 64, 4, ये आंसर होगा। ये नहीं कि 2 का स्क्वायर 4, लो अब तो यहां खेला है, 2 ऑप्शन हो गया। दया दया दया, 2 ऑप्शंस हो गए, 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पर थोड़ा सा खेला हुआ, अभी मैं आंसर में टिक मार देता, पर हमरा 4 आया तो 4, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, बोलो हाँ। तो सर आंसर बता दो, कैसे बताओगे?
तो देखो यूनिट प्लेस की जगह हम लास्ट टू प्लेस की वैल्यू निकालना जानते हैं। लास्ट टू प्लेस कैसे, समझो। हमारे पास एक 50 का नोट होता है और एक 100 का नोट होता है। इन्हीं के माध्यम से अभी सीखना, जैसे 100 के नोट, जैसे 96 का स्क्वायर करो तो लास्ट में कितना आएगा, 96, 100 से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट टू डिजिट इसकी 16 आएगी। 5 का 25 ही आएगा इसमें, तो 100 से 95, 5, 5 का 25, 98, तो 100 से कितना, तो यहां पर भी कांड हो जा रहा है क्योंकि इसमें भी 0,4 आ रहा है, इसमें भी 0,4 आए, देख रहे हो दया। यानी इस क्वेश्चन में यहां पर भी कांड हो गया। तो भैया मैं आपसे कहूंगा ना, कैलकुलेट कर लो भाई, सीधी सी बात है, बड़ा इजी वे है कैलकुलेशन का, ठीक है, करने से होगा। डिजिटल सम की ओर जाए क्या, नहीं, ऐसे करते हैं। 100 से 6 कम, 6 और कम कर दिया, 88, 36, क्या करें, स्क्वायर मुझे याद है, हाँ 88, 36। 50 से 17 ज्यादा, 25, 17, 42, 17 का 289, तो 44, 89। 61, 50 से 11 ज्यादा, 25, 11, 36 और 11 का 121, 36, 1, 37, 3721। ठीक है, अगर ये 10,000 से कम आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं हमारा। तो यहां पर देखो 10,000 से कम आ रहा है, देखो इसका अंतर कितना आ रहा है, लगभग 600-700 आ रहा है। इसमें जोड़ोगे तो 10,000 आएगा नहीं, तो 98, क्योंकि ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए थे पहली मेहनत से। आंसर 98 का स्क्वायर आएगा। अब चाहो कर लो मेरे भाई। 9, 6, 15, 15 में से 1 गया, 14, 1 ज्यादा है ना, तो 3, 1, 4, 4, 8, 4, 12, 12 में से 2 गया तो 0 आया, पर 1 ज्यादा है। 8, 1, 9, 9, 4, 13, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, 6 आया। अब 8, यहां से 1, 9, और ये जो होता है वो 98 का स्क्वायर होता है, जो कि पीडी। देखिए अब बाकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऑप्शंस पे भी है, कभी कभी ये डायरेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कुदरत की माया है कि 2 ऑप्शन फंस रहे थे, वरना मैं भी मार देता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक लंबती शंकु की ऊंचाई 6.7 है तथा इसके आधार की त्रिज्या इतनी है। इसे पिघलाकर आधार त्रिज्या वाले एक नए लंबती शंकु में डाला जाता है। नए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोनों के आयतन को बराबर करना हो और आंसर आ जाएगा। भाई एक आकृति से अगर आप दूसरी आकृति बनाते हो तो सीधी सी बात है आयतन का ही मुद्दा होता है। पहले शंकु का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और एच, और जो दूसरा शंकु भी है उसका भी आयतन, तो पाई ऐसे आर स्क्वायर और एच हमें निकालना है। बस काटो मगर प्यार से, आर स्क्वायर यानी 2 बार। दोस्त इससे ये 2 बार में गया, इससे भी ये 2 बार में, पाई से पाई चला गया। अब गुणा कर लो, 7 चौक 28, 2 हासिल, और 6 चौक 24 और 2 26। 26.8 इज द राइट आंसर, 16 नंबर का। समझ गए मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी लोग कह रहे हैं कि लेटेस्ट में बहुत पूछा जा रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम, बहुत लोगों का कहना है, मेरा नहीं, मेरा ठीक है। कविता 239 में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है तो आम की कीमत वही बनी रहती है। 2 सेब और 4 आम की कीमत इतनी है। 8 सेब, देखो ये आसान है, ये आसान इसलिए कि ये डेटा हमको दिया गया 8, 8। आप क्वेश्चन ना भी सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा। सिर्फ डेटा 8, 8, सीधे 8 का मल्टीपल ढूंढो। हाँ 40 होता है, मतलब 4 40 होता है,
लेकिन 40 36 36 नहीं होता, समझ गए ना, बाकी समझ गए ना, 40 फिर 36 होता नहीं। हाँ, ये तो 4 से नहीं जाता तो 8 से क्या जाएगा, ये ऑड है। 440 आंसर बिना किसी मेहनत के, लेकिन इसको सॉल्व करना आना चाहिए। फिलहाल ये क्वेश्चन भेज दिए यहां पर, 2 सेब का प्राइस x माना तो 2, आम y माना और 239। दया आगे देखो, जब एक सेब की कीमत 50% कम कर दी जाए, यानी सेब की कीमत x थी तो इसका 50% यानी x/2 हो गया। आम की कीमत वही रहती है यानी y हो गया। तो 2 सेब यानी यहां पर 2 का गुणा करें और 4 आम यानी यहां पर 4 का, तो कीमत 184। तो कह रहा है 8 सेब 8 आम की मूल कीमत, तो भैया निकालेंगे। तो पहले तो हम इसको मुस्कुरा के कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर हमारा आएगा। अब देखो एक चीज समझना, क्योंकि मुस्कुरा के आंसर लाना है। हमको क्या चाहिए, 8 8 चाहिए। हाँ देखो यहां सरल क्यों है, एक्चुअल में अगर मैं इसको घटा दूं तो 2x से x गया तो x आया, 5y से 4y गया तो y आया, और 9 में से 4 गया तो 5 आया। दया, और 23 में से 18 गया तो भी 5 आया, और हमसे 8 8 के बारे में बोल रहा है तो 8 का इत्थे 8x 8y तो 8 का इधर भी हो गया, और ये सीधे 440 हो गया। तो ये कैलकुलेशन इसकी सरल है, तो इससे भी सरल है, ये भी सरल है। अदरवाइज क्या करना होता है, हमें x भी निकालना पड़ता है और y भी। देन आफ्टर हमारा आंसर आता है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से डिविजिबल है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू, निकाल लीजिए। ठीक है, और उसमें भी कई सारे तो ऐसे ही निपटा सकते हैं। देखो 144 में कभी 11 से जाता ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही काट दो। यहां देखो 9 7 16 में से 5 गया, ये जाएगा, 9 ये नहीं जाएगा, 8 ये नहीं जाएगा। और एक बात और याद रखना, जब भी ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हो कहते 11 से डिविजिबिलिटी, जो आ जाए बस वही आंसर है। ये नहीं कि चारों ऑप्शन चेक करो, पहले था 1749 तो बस यही है, बाकी कुछ नहीं। चारों चेक करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी तो हमने क्या, एक क्लास के 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। वर्ग ए का औसत 40 है और बी का इतना। देखो 22 44 विद्यार्थी, तो इनका रेशियो ले लो 1:2, 22 कम 22, 22 दूना 44। वर्ग ए में औसतन 40 केजी वेट है और बी में औसतन 37 केजी वेट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमसे कहता है पूरी क्लास का औसत वजन बताओ। अब बताओ इसको सॉल्व करना है, आप बेसिक का चाहो तो 37 दूना 74 और 40 जोड़ के और 3 से भाग दे के आंसर निकाल दो। और बच्चा कहता है सर हाईटेक ज्यादा महंगा है, ये 37 तो होगा ही होगा, 37 से 3 ज्यादा, 3 तो 3 में 1 का गुणा तो 3 आया। अब कद्दू कटेगा, इन तीनों में बटेगा, तो बांट दीजिए। 37 1 38, जैसे पहाड़ कटेगा, हाँ बाकी आप समझदार हैं, सब में बटेगा। अरावली कटेगा, ये तय है, तो सब में बटेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार जो चाह लेती है ना आज की डेट में, बस वही करती है। हाँ वही करती है, क्योंकि कमाई का जरिया है उनका। आपसे कहेंगे 200 करोड़ रुपए दो, 1000 करोड़ दो, या कहीं जाएंगे पकड़े जाएंगे, यहां नया नियम लाके यहां से पैसा है। ठीक है, बाकी तो मैं अब न्यायालय पे भी, अब इनको भी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर जजों के पास बहुत पैसा निकलता है। देखा था एक के पास पैसा बहुत था, वो भी आग में झोंक गया। तो समझदार हो। वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को विभाजित करने पर 3 और 6 शेष बचते हैं। तो 3 247 में 3 कम कर दो तो 244 होगा।
189 में 6 कम कर दो तो 183 होगा। और एचसीएफ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखो यहां पर बड़ा सिंपल है, जब भी आप एचसीएफ निकालते हो तो प्रकाश टेक्निक दो नियरेस्ट का अंतर 61, या तो 61 या इससे कम, वैसे भी 61 प्राइम होता है, तो मुद्दा ही खत्म। यही आंसर जा भी रहे ना 4 बार, समझदार। फर्जी क्वेश्चन। एक महिला ने 80 मिनट में इतना, 70 मिनट में इतना, उसकी औसत चाल क्या है? तो देखो आपको पढ़ाया गया है कि एवरेज जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। बोलो हाँ कि सर ये तो पढ़ाया गया है। 80 मिनट 20 मिनट, देखो टाइम इनटू स्पीड, तो बस 80 गुणे 20, कैलकुलेशन मत करो, 80 गुणे 20 से करो, ये डिस्टेंस हो गई। ऐसे 70 गुणे 65 कर लो, और नीचे समय से भाग देना है तो 80 70 150 से भाग दे दो, 80 70 150 से भाग दे दो। अब इसमें भी आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, 0 0 0, फिर 5 से काट दो, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 16 बार, और 5 से ये 13 बार। अब करना पड़ेगा 16 दूनी 32 और 13 सत्ते 91 बड़ा 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 डिवाइड बाय 3, और 41 इज द राइट आंसर। बाकी भूल चुक लेनी देनी, तो ऐसे इसको अटेम्प्ट कर लो सदाबहार। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आते हैं ना। कह रहा है a प्लस बी 32 है इतना, तो a और b का मान, एक चीज देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर 372, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, तो ये जब परफेक्ट होता नहीं तो ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सर कौन सा? आपको ये याद कराया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि 4 गुना होता है ए बी के, ये चीज आपको याद कराया जाता है। कोई ना नहीं कहेगा सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि 4ab होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर जी। अब एक चीज और समझना, क्या दया, क्या कैलकुलेशन करना है, करेंगे एक सेकंड। a प्लस बी 32, तो 32 का स्क्वायर 1024, a माइनस बी जो कि 3 7 2, और 4ab, हमें ab का गुणनफल चाहिए, 4 से भाग दे दो, फिर यूनिट प्लेस देख लो, और या घटा के देख लो। घटा ही देते हैं। देखो एक चीज समझो, हाँ मुद्दा है ना, फिर घटा दो, तब भी 4 में से 2 गया, 2 आया, 12 में से 7 गया, 5 आया, और 9 में से 3 गया, 6 आया, डिवाइड बाय 4 ए बी, 16 64, 163 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर 163 आ जाएगा। ठीक है, कर लो, कलम चला लो। ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा आ गया। देखो ये क्वेश्चन पेपर में 90% बच्चा स्किप मार देगा, 90 क्या 99%, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें मेरे भाई। तो सर आप कैसे बताओगे समाज को? मैं तो बता दूंगा, मैं तो बता दूंगा, और आप खुश हो जाओगे। देखो कैसे, एक यात्रा का 1/3 इतना, फिर 1/3 इतना, फिर 1/3 इतना, 1/3 1/3 1/3, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी 1:1:1 के रेशियो में हो गई भाई। 1/3 1/3 1/3, तो 1:1:1 के रेशियो में हो गए। अब एक चीज समझो, 1/3 1/3 1/3, तो डिस्टेंस 1:1:1 के रेशियो में हो गए। अब हम जानते हैं, बेसिक फॉर्मूलेस कर रहे हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
हमने डिस्टेंस 1 1 1 ही मान ली, तो टोटल डिस्टेंस 3 हो गई। अब टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, पहले में 67, दूसरे में कितना 1/66, तीसरे में कितना 1/17। कैलकुलेशन है पर करेंगे नहीं। हाँ, अब यहां से देखो एलसीएम जो लोगे तो ये चीज ऊपर जाएगी, तो 3 गुणे 67 इंटू 66 इंटू 17 और यहां पर लाओगे, यहां पर ये चीज, तो 66 इंटू 17, 67 इंटू 17 और दया 67 इंटू 66, ये वैल्यू आ गई। अब बताओ ईमानदारी से अगर मैं पेपर में इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या हम सही आंसर कम समय में ला सकते हैं? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, पड़ोसी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए। तो किसी ने कहा सर नहीं ला सकते। हाँ, पड़ोसी बच्चों से पूछ लिया तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुदरत की माया ये है कि यहां पर जो ऑप्शंस है मेरे भाई वो दूर है। देखो एग्जैक्ट के लिए आप देखो, यहां से मैं छोड़ दूंगा पेपर में, अगर मैं होऊंगा तो मैं छोड़ ही दूंगा। मैं आपके लिए बता रहा हूं सोल्यूशन। हमारे ऑप्शंस दूर दूर दिए गए हैं, इसलिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी रिस्क ये रहेगा कि कहीं खेला ना हो जाए ये वाला 28.6 और 29.6, यानी एक का अंतर है। पर अगर यहां इसी के आसपास आ रहा है, मान लो अभी हम कैलकुलेट करें हमारा 30 आ गया, तो फिर हमारा गलत है तरीका। अब यहां समझो 66, ये 66, ये 66, लेकिन ये 67 यानी 66 से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। निपटा दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, निपटा दो कि यही मान के कि सब 66 66 है। पहली बात देखो नियरेस्ट में, अब जैसे यहां निपटाया, यहां एक कम था, यहां एक कम मतलब एक ज्यादा है, यहां भी एक कम, जैसे 17 से 17 एक कम, 17 17 17 और 17 चौको 68, यहां 68 होना चाहिए, लेकिन 67, जैसे यहां 66 होना चाहिए तो हमने निपटा दिया, यानी मैंने यहां पर एक कम किया तो वहां एक बढ़ा दे रहे, थोड़ा सा माइनर सा अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो 17 चौको। तो अब ये जो ऐसे निपटाया ना, तो 17 से एक चला गया, ये एक और ये 4। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो बहुत बारीकी से आएगा, मतलब उसी के आसपास 7 या 21। इसमें भी देखो, इसमें भी 3 गुणे 67 ऐसे रखो, 4 5 6 ऐसे, 66 से गया 11 पॉइंट समथिंग, तो 33 पॉइंट समथिंग में आंसर। और ये चीज ऑप्शंस में है ये, तो ये जो हमने अप्रोक्स सोचा है ना, बस यही तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। और अगर आप कहते हो सर हम नहीं मानेंगे, तो तुमको ये ऐसे करके तुरंत डसेगा अगर इसको कैलकुलेट किया एग्जाम में बैठ के, तुरंत, फिर बचा नहीं पाएगा। डसने का सेंस ये होता है तुम्हारा साल बर्बाद कर देगा। हाँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन करोगे, और क्या। कह रहा है एक्स का संभावित मान क्या होगा। अभी स्क्वायर, अब देखो यहां पर देखो एक चीज, ऐसे सब माइनस में रखे हुए हैं, पावर 4 है, तो माइनस प्लस, तो ये देखो पहले क्या बनेगा, 60 है ना, 60 कैसे होता है, 12 पंचे 60, हाँ 12 पंचे 60, तो माइनस प्लस है तो रूट तो इसके प्लस प्लस होंगे, लेकिन पावर 4 है तो ये एक्स स्क्वायर के मान होंगे। 12 पंचे 60, ये 12 और ये 5 होगा, तो रूट तो ये आया, लेकिन हमें अब ये एक्स वाला तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 12 और प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये इसके रूट्स हो जाएंगे, एक्स के 4 रूट्स आएंगे। इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो किसी ने कहा रूट माइनस का 12 है, तो है ऑप्शन में हमारे यहां पर, बाकी 5 कहीं है नहीं, तो मुद्दा खत्म। बढ़िया क्वेश्चन, 25 नंबर, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% में बेचा जाए, देखो 40%, तो 50% की हानि होती है, तो इसे 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, यानी पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 5 था, लेकिन जो बेचने हम निकले तो वो 2 पर बेच रहे हैं, ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
इसे मूल के 40% बेचा जाए, 5 से 5 के 40% 2 में, तो 50% की हानि होती है। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी 50% की वैल्यू 2 है। ये हुआ इसका मतलब। कह रहा है अगर x रुपए में ही बेचते, यानी इतने पे ही बेचते, तो लाभ, अरे 2 बराबर 50 के, 1 बराबर 25 के, तो 5 बराबर 125 के। और सभी जानते हैं 100 से जितना ज्यादा है उतना परसेंट लाभ, तो 100 से 25 ज्यादा तो 25% लाभ। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी जेई में भी आए थे, वो और अपर लेवल के थे जो इसमें आए। आरआरबी जेई 2024 में, ये 25 में, और ऐसे ही ग्रुप डी में भी लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। 24%, 18%, 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? देखो एकल छूट के बराबर है ऐसा बोला गया। थोड़े से ऑप्शंस भी नियरेस्ट हैं, पर उसमें भी आप एक चीज देखो, ये ऑड वाले नहीं होंगे क्योंकि ये सब इवन है। ये इवन बराती हैं तो ऑड तो आना ही नहीं है। तो या तो 50.14 होगा या 52.84 होगा, इनमें से कोई आंसर। अब देखो थोड़ा सा यहां हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी क्योंकि एकल छूट चाहिए ना। चलो कर लेते हैं। देखो पहले इन दोनों के साथ खेलो। कौन सा फॉर्मूला? x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 से, -24 -18 और माइनस माइनस प्लस, 18 चुक्कू 72, 7 हासिल, 36 7 43 और 100 से भाग। तो ये यहां पर देखोगे तो 42 आया, 42 में से ये घटाओगे तो 42 में से 5 गया तो 37 आएगा, और ये प्लस आप कर लेना 37.68। यानी इन दो को अगर हमने कैलकुलेट किया 24% और 18% को, तो इनसे हमें जन्म होता है 37.68% का। उसके बाद हम उठाएंगे किसको? 20% को, ये वाला। तो इसी में आगे बढ़ जाते हैं, यहीं से -20 कर दिया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए? वाला फॉर्मूला फिर से लगा रहे हैं। तो अब गुणा करो तो 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 12 1 13, 14 1 15, 6 और 1 7, दशमलव बाद 2 डिजिट और 100 से भाग दोगे तो यहां जाएगा सीधे। दशमलव बाद 2 है और 100 से यहां वाले से भाग भी दोगे तो ऐसे जाएगा। और इसमें भी देखो मोटा मोटा अब ये आंसर आएगा। फिर भी आप देखो 37 से 20 गया 17, ये हो गया 57.680 समझ लो, और ये हो गया प्लस का 7.536। तो 80 में से 36 तो 44 आएगा, एक ऐसे आएगा 50, माइनस का 50.144% आंसर। 26 का सही आंसर आपके सामने। समझ गए मेरे देवता? मजा आ रहा है? ठीक है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बात को समझना। हम अच्छे जानते हैं कि जो सर्कल का एरिया होता है वो 360 डिग्री का होता है, जो कि पाई आर स्क्वायर का है। लेकिन 120 डिग्री बोलना है तो हमने फॉर्मूला खुद बना दिया। 120 डिग्री पे हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 3 होगा। बस रख दो, रख दो। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर तो यहां 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14 का आधा 7 × 7, और नीचे डिवाइड किससे कर रहे हैं? 3 से। 154/3, तो 51 सही 1/3, 51 सही 1/3, 27 का सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। 2 नल एक टंकी को 3 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स, बी कैन फिल अ टैंक इन 36 आवर्स और सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। 4 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है यदि सभी नलों को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी का 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा?
जब एक साथ कोई नहीं, पहला एलसीएम ले लो जो कि 36 ही आएगा 12 बार में 1 और ये 9, यानी देखा जाए 13 लड्डू बन रहे हैं 9 टूट रहे हैं, 13 बने 9 टूटे, 13 बने 9 टूटे, तो 4 ही लड्डू बन पा रहे हैं। और लड्डू हमें एक्चुअल में बनाने कितने हैं, इसका 2/3 बनाना है, तो 4 से और भाग देना होगा। 12 से ये जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 दूना 6, 6 सही आंसर। यदि 9,10,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से सृजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो हाफ ईयरली बोला गया, रेट आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1% हो जाएगा, और जो समय होगा वो डबल हो जाएगा, यानी 2 ईयर। तो आप बड़े बेसिक वे से इसको निपटा सकते हैं। इसका 1% 2 जीरो की बलि दे दो 9100, फिर 1% 2 जीरो बलि दे दो 91, 2 साल 2:1। लेकिन आप देखो 91 लास्ट में आना है, एक ही ऑप्शन है। सर मजा नहीं आया, अरे 2 का गुणा करके तब कर लो, तब मजा आएगा, इसने रोका है। तगड़ा क्वेश्चन, टफ नहीं है, प्यारा, पेशेंस लायक क्वेश्चन है। सर क्या है, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत में 169 रुपए खर्च कर दिया। अब देखो कितने की खरीदी हमको नहीं मालूम, तो हमने माना A रुपए में खरीदी और 169 उसने मरम्मत में, यानी उसकी ये वैल्यू हो गई। पहले बात को समझो, कोई वस्तु A की खरीदी, इतना उसका मेंटेनेंस, उसके बाद उसने 25% लाभ पर भरत को बेच दिया। 25% लाभ का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी, तब उसे 25% का लाभ हुआ। अंततः भरत ने इसे इतने रुपए में बेचा, भी देखो इतने पे बेचा, देखो 25% लाभ पर बेच दिया, यानी भरत को ये चीज मिली, ये चीज मतलब 5 में भरत ने खरीदा, लेकिन उसने क्या किया, इसे 4480 में बेच दिया, जिससे 44% की हानि हो गई। तो 44% की हानि हुई, यानी 56% में बेचा, 5 का मतलब 56% बेचा, तो 56% की वैल्यू ही 4480 है। तो यहां से पहले 100% निकाल लो भाई मोदी जी, 56 में भाग दो किसका, 8 का, 8 48 8 45, यानी 80 का गुणा होगा, यानी 1% होगा 80 के, 100% होगा 8000 की। बस अब यहां समझना मेरे दोस्त, भारत ने 5 में खरीदी थी, लेकिन 44% हानि 56%, तो अब ये 5 बराबर 8000, 1 बराबर 1600, 4 बराबर 6400, और ये 6400 इसके बराबर। तो हमसे कह रहा व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, तो 6400 में 169 कम कर देंगे, तो आंसर 6261 आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे 1 है ना मेरे भाई, इसलिए 6231 आ जाएगा। एक बार और समझो भाई, आनंद कौन है, मैं, कोई वस्तु खरीद के लाया, उसको एक 169 रुपए लगा के उसको मेंटेनेंस थोड़ा सा अच्छा दिखे, फिर मैंने भरत को बेच दिया, यानी आपको बेच दिया 25% लाभ पर, यानी 4 की चीज 5 में। अब आपको मालूम चला प्रकाश ने तो खराब वस्तु को हमको चिपका दिया है, अब आपने कहीं बेचा तो भाई लॉस पे बिक रहा है, 44% घाटे पे, यानी 56% पे बिका, 44% घाटे, 56% पैसा मिला, जो कि 4480 था, यानी 100% 8000, यानी 8000 तो आपकी कॉस्टिंग थी, समझ गए। तो 8000 आपकी कॉस्टिंग, 5 बराबर 8000 के, तो 4 बराबर 6400 के, और 6400 में हमारी मरम्मत भी जुड़ी हुई है, तो वो कम ओरिजिनल प्राइस आपके सामने 6231। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अपने विचार को प्रकट करना, ठीक है। यहां से 2025 खत्म भी होता है, 31 दिसंबर को ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो यहां से ये खत्म भी होता है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और नए साल से हमारी कोशिश होगी जो सेट बचे हैं वो डेली बेसिस पे करा के खत्म कर दें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।